संभावित दौरा है उनका, पिछले बार टल गया था दौरा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरीके से नाकाबिल, अक्षम और बेकार साबित हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पूरी केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी है। बाहर से नेताओं को बुलाया जा रहा है, उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा नुक्कड़ सभा से ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। बेचारे अमित शाह जी यहाँ पे आते हैं, सामान्य दैनंदिन के कार्यों को भी अमित शाह को देखना पड़ता है। छोटी छोटी सूची अमित शाह जी को बनाना पड़ता है, छोटे छोटे कामों के लिए अमित शाह जी को बैठक करना पड़ता है। और यही नहीं, अमित शाह जी चाहते हैं कि कुछ बड़े बैठक भी कर लें। तो आरोप पत्र समिति की जब उन्होंने आरोप पत्र लगाने के लिए कार्यक्रम किया तो हाल नहीं भरा, मुश्किल से 200-300 लोग इकट्ठा हुए। सराईपाली में गए, वहां पे 2-3 हजार लोग इकट्ठा हुए। दंतेवाड़ा में जाने वाले थे, भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो अमित शाह जी को भी इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। राष्ट्रीय दल है, इज्जत बचाने की कवायद में अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक लगे हुए। हमारे काम ही आने वाले समय में हमारे 75 सीट को ले आएंगे। पिछले 4.25 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो हमारी सरकार ने वायदों को पूरा किया है, यही नहीं, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पे भरोसा रखने का जो विश्वास हमारी सरकार ने बनाया है, उसके कारण हमारी 75 सीटें आएगी। नहीं तो घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ठेंगा दिखा दिया, किसानों को आय दुगनी करने का कुछ भी नहीं हुआ। 100 दिन में महंगाई कम करने की बात थी, आज देखिए महंगाई कितना ज़्यादा असहनीय स्तर पर पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार ने जो किया है उसके दम पे 75 सीट आएगी। कह रहे कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें राजनीतिक एक्सपीरियंस करा देगा। अब राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं मनोज तिवारी, अभी उन्हें और राजनीति सीखना है। वो भोंडे गानों के लिए जाने जाते हैं, भोंडे और अभद्र गानों के कारण उनकी पहचान है। राजनीतिक रूप में उनकी परिपक्वता अभी नहीं आई है।